डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने के लिए 2026 में 14 अप्रैल को भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और लीडर मिलकर दलित, शोषित, वंचित, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग मिलकर मना रहे हैं। और इस वर्ष देश में खुशियाँ बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर खुशी होकर लोग जो एससी, एसटी माइनॉरिटी के लोग अपना भगवान मानते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को, जो संविधान निर्माता हैं और 36 डिग्रियाँ प्राप्त करके भारत लौटे और एक बड़ा मिसाल कायम किए बाबा साहब ने, जो शोषित, वंचित, दबे कुचले की बुलंद आवाज़ बने, उन्हें न्याय दिलाने का एक मुहिम छेड़ दिए, जिससे संविधान में एक ऐसा नियम लागू कर दिए जिससे गरीब, शोषित, वंचित, दलित, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के सभी जाति के लोग, महिलाएं, चाहे वह शरण समाज की हों, सबको वोट डालने का अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिए थे। और आज बाबा साहब अम्बेडकर जी का भारत में या पूरे विश्व में नाम है और पूरे विश्व के लोग बाबा साहब को मानते हैं। और इसी तरह भारत के हर युवा जो बाबा साहब को मानता है, वह जोश और होश के मिलकर सभी जितने सम्मानित साथी हैं, वह मिलकर एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। चाहे वह लीडर हों, चाहे नेता हों, चाहे अभिनेता हों, चाहे वकील हों, चाहे बालिस्टर हों, जो भी बाबा साहब के अनुयायी हैं, वह उनके विचारों पर चलने वाले हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब के अम्बेडकर जयंती को इस तरह से धूमधाम से हर साल हर वर्ष मनाते हैं। ठीक उसी तरह इस वर्ष 2026 में 14 अप्रैल को मनाया जा रहा है। और ध्यान देना साथियों, पूरे भारत के सभी सम्मानित गणों, अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। और भारत के सभी कोने कोने में इसी तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाया जा रहा है और हर वर्ष मनाया जाएगा। और बाबा साहब के कारवां को बढ़ाने के लिए एससी, एसटी माइनॉरिटी के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और दलित, शोषित, वंचित को उनकी बुलंद आवाज़ बन रहे हैं और उन्हें न्याय दिलाने का कार्य कर रहे हैं। इसी तरीके से भारत के कोने कोने में दलित, शोषित के जब भी जुल्म होता है तो अंबेडकर जयंती के अवसर पर एकत्रित होकर आपस में राय मशविरा लेकर उन्हें न्याय दिलाने का कार्य करते हैं और बाबा साहब की जयंती पर खुशियाँ मनाते हैं और माला फूल अर्पण करते हैं। उसके बाद बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए रणनीति अपनाते हैं। जैसे किसी को न्याय दिलाना हो, कोई शोषित वंचित है, उस समय कोई मिलने आया है तो बातचीत करके उसे न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। और इसी तरह पूरे भारत में दलित, शोषित, वंचित को न्याय मिल रहा है। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी चीफ विनय रतन सिंह भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यह सब लीडर मिलकर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी काशीराम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और इसी तरह आगे भी करते रहेंगे। जब जब भी जुल्म हो रहा है दलित, शोषित, वंचित पे, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों पर, चंद्रशेखर आज़ाद रावण के नाम से जाने वाले या पहले ऐसा सांसद हैं और पहला ऐसा व्यक्ति हैं जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण के नाम से मशहूर हैं और महिलाओं को न्याय दिलाने का कार्य करते हैं, बुजुर्गों को न्याय दिलाने का कार्य करते हैं, युवाओं को न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। और आगे भी ऐसा मानना है उनका कि करते रहेंगे। बस उनके लीडर इसी तरह कार्य करते रहें। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हर वर्ष
अंबेडकर जयंती को मनाते हैं और उनके जितने भी सम्मानित साथी हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के, वह सब मिलकर एक साथ भीम जयंती मनाते हैं। क्योंकि मनाते हैं, यह बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं और अम्बेडकरवादी विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। ये अम्बेडकरवादी परिवार से आते हैं जो अम्बेडकर मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि ये मैं आपको बता दूं, पूरे भारत में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग और सर्व समाज के भी लोग, क्योंकि बाबा साहब एक ऐसा मसीहा हैं जो SC और OBC माइनॉरिटी के लोगों को पसंद आ गए हैं। कैसे पसंद आ गए मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक कोई लीडर पसंद आ जाता है तो उसे ही लोग चूज करके उसे ही नेता बनाते हैं। ठीक इसी तरह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बहुत मानते हैं, बहुत पसंद करते हैं, अपना भगवान मानते हैं। क्योंकि अपने भगवान को बहुत ही सम्मान से माना जाता है, चाहे वह किसी भी धर्म के भगवान हो। सबका अपना अपना धर्म है, सब अपने अपने धर्म से प्यार करते हैं। तो इसी तरह SC समाज के लोग और OBC समाज के लोग, सर्व समाज के लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग उनको अपना आदर और भगवान मानते हैं, माला फूल अर्पित करते हैं। उनकी मंदिर भी बना रखे हैं, भारत के कोने कोने में जगह जगह उनकी मूर्तियां स्थापित हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि बाबा साहब इस दुनिया में तो है नहीं, लेकिन ऐसा मिसाल कायम करके चले गए जो कि आज भी लोगों को चुभता है। क्योंकि आज भी लोग सोचते हैं कि दलित शोषित वंचित को गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए रहें, वही इनके लिए अच्छा होगा। तो आज मैं आपको बता दूं, दलित शोषित वंचित SC और ST OBC माइनॉरिटी के लोग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अर्थात सांसद, बहुत से ऐसे पद पर कार्यरत हैं जो कि बाबा साहब के कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, आगे बढ़ाते रहेंगे। अब दलित शोषित SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग अब वह गुलामी की जंजीर में जकड़ नहीं जाएंगे, क्योंकि वह पढ़ लिख कर सांसद, नेता, अभिनेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन चुके हैं। जिसके लिए इतना मेहनत किए वह सब बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, जो बड़े बड़े पदों पर कार्यरत हैं। और उनके मानने वाले लोग भी भारत के अंदर बहुत हैं जो उन्हें अपना भगवान मानते हैं। तो इसी तरह जब जब भीम जयंती आएगी, अम्बेडकर में खुशियाँ लाएगी। जितने अम्बेडकरवादी हैं वह सभी खुशी से झूम उठेंगे, डीजे पर नाचेंगे, गाएंगे, नृत्य करेंगे और मिठाइयाँ एक दूसरे को बांटकर खिलाएंगे। यही बाबा साहब का सम्मान करने का लोगों को मौका मिलता है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता, शिल्पकार, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बहुत सताया गया, बहुत जुर्म किया गया, लेकिन वह ऐसे पहले लोग हैं जो कि आज तक कोई ऐसा कार्य कर नहीं सका। लेकिन बाबा साहब वह पहले शख्स हैं जिन्होंने इतिहास रच दिया पूरी दुनिया में। भारत रत्न से सम्मानित और 36 डिग्रियाँ प्राप्त करने के बाद भारत लौटे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतना जुर्म सहने के बावजूद वह भारत के कानून मंत्री बने और कई पदों पर काम किए। वो ऐसा व्यक्ति हैं जिनको
इतना सताया गया, इतना पीड़ित किया गया, उन्हें पानी पीने का अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा साहब ने ऐसा इतिहास रचा कि सब SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों में, सर्व समाज के लोगों में खुशियाँ आ गई। उन्हें वोट देने का अधिकार मिला, उन्हें अपना नेता चुनने का मौका मिला, उन्हें नेता बनने का मौका मिला। यह सब किसकी देन है? यह सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है, जो कि आज के ज़माने में अंबेडकर साहब को मानने वाले लोग बहुत हैं, गिन नहीं सकते हम कितना है। तो ऐसे महापुरुष को, ऐसे महाशक्ति को, ऐसे भगवान को मैं दिल से सलूट करता हूँ। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जय 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 भीम, जय 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 भीम, बाबा साहब अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम। नमो बुद्धाय नीला सलाम। बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती इसी तरह हर वर्ष मनाई जाए, ऐसा हम हमेशा चाहेंगे और करेंगे भी। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बाबा साहब अमर रहे।